अनुराधा जी, मान्य सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री केवल सिंह पठानिया जी द्वारा जो नशे के उन्मूलन एवं रोकथाम के लिए नीति बनाने के लिए प्रस्ताव आया है, मैं भी इसका समर्थन करती हूँ और स्वयं को इसमें सम्मिलित करती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा देश जो भारत देश है, सबसे युवा देश होने का तगमा हमारे भारत देश को मिला है और उसी तरह जो हमारा राज्य है हिमाचल प्रदेश, इसका भी अगर हम युवा प्रतिशत देखें तो ये हमारे जो राष्ट्रीय अनुपात है उससे भी ज़्यादा है। राष्ट्रीय अनुपात हमारा 34.80 का है और राज्य का जो हमारा युवाओं का अनुपात वो 35.25 का है। परंतु जैसे सभी वक्ताओं ने, सभी माननीय सदस्यों ने अपनी बात रखी और गंभीर जो चर्चा इस पे की, मैं भी उन सभी बातों का समर्थन भी करती हूँ और बार बार उसको रिपीट ना करते हुए इतना कहना चाहती हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है कि आज इस पे चर्चा हो रही है और हमारा तो पहला एक्सपीरियंस है। इससे पहले भी सदन में मुझे लगता है कई बार इस पे चर्चा हुई होगी। नशे के जाल में जिस प्रकार हमारा युवा आज फंस रहा है, जिस प्रकार से अपने भविष्य को खोखला कर रहा है, या सिर्फ उसका अपना भविष्य नहीं पूरे प्रदेश का भविष्य उससे निर्धारित होता है, तो वो जिस प्रकार से खोखले की दिशा में आगे बढ़ रहा है, उसे रोकने और उसे संभालने का मुझे लगता है अभी समय यही सही समय है। यदि अभी भी हमने स्थितियों को नहीं संभाला तो शायद आगे हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जो एनडीपीएस का एक्ट है 1985 का, इसमें भी माननीय सदस्यों ने सभी अनुभवी अपनी बात रखी। 3 बार इसमें संशोधन भी हुआ है, 1988 में, 2001 में और 2014 में। अमेंडमेंट के बावजूद अभी भी हमें लगता है कि इसमें कई तरह की ऐसी खामियां हैं, जैसे डीलर का जब हम कहते हैं कि 5 ग्राम से कम यदि पकड़ा जाता है तो उसे इजीली बेल मिल जाती है, तो वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव दुष्प्रचार उससे बहुत ज़्यादा हमारे समाज में होता है। हम अपनी सरकार की इसलिए भी सराहना करते हैं कि हम देख रहे हैं खासकर 2024 के जो रिकॉर्ड माननीय डिप्टी सीएम साहब ने सदन में रखे और उसमें जो इन्वॉल्वमेंट जो सबका निकल के आया है, चाहे वो ये आज की बात नहीं है, पर ये हमें अच्छा लग रहा है कि इस तरह के जो इन्वॉल्व थे, चाहे वो अधिकारी किसी भी श्रेणी से हैं, चाहे मेडिकल में है, चाहे पुलिस से हैं, जिनको पकड़ा गया, तो इस तरह का जो कार्य किया गया, सराहनीय पहल जो सरकार द्वारा की गई, इसकी हम सराहना भी करते हैं। और जो नीति बनाने की जहाँ तक बात है, मेरा यही सबमिशन इसमें है सर कि हमें मेंटल हेल्थ पे इस पे बल देना बहुत आवश्यक है। आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि हम मेंटल हेल्थ पे बहुत कम बात करते हैं, जो हमारा मानसिक जो स्वास्थ्य है, और हम ये भी देख रहे हैं कि हमारे समाज में हमारे बच्चे इसका शिकार हो रहे हैं। हमारे बच्चों के नेचर में जो तब्दीली आती है, हमारे पेरेंट्स भी कई बार उसको नोट नहीं कर पाते। तो सदन के माध्यम से मेरा जो हमारे अभिभावक हैं उनसे भी निवेदन रहेगा कि जो बच्चों में जो उनकी प्रवृत्ति में जो चेंजेस आते हैं, खासकर टीन एजर्स में, और उसके बाद चाहे वो बेरोजगारी का प्रेशर हो, पढ़ाई का प्रेशर हो, या अदर तरह के कई तरह के प्रेशर्स जो है टीन एजर्स में रहते हैं, हम भी उस दौर से गुजरे हैं, परंतु कैसे खुद को संभालना है ये बहुत आवश्यक है। जैसे कई तरह के सुझाव यहाँ आए, करिकुलम एक्टिविटीज़ में भी हम नैतिक शिक्षा के साथ साथ यदि इस तरह की इसको करिकुलम में शामिल करते हैं तो ये भी बहुत अच्छा रहेगा। और अवेयरनेस एक्टिविटीज़ के तौर पे सरकार तो इसमें पहल करती है और जो स्थानीय प्रतिनिधि होने के नाते हमारे भी जो दायित्व है, हम भी इसमें कार्य कर रहे हैं। हमारा भी जो है एक तरह का टूरिज्म हब वाला जो एक जिला बन चुका है, देश विदेश से यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं और बॉर्डर एरिया, दोनों तरफ से बॉर्डर से सटा हुआ एरिया है, तो ऐसे भी कई केस हमने देखे हैं अपने जिला में जो टनल बनने के बाद जो है सामने आ रहे, इससे पहले हमने कभी नहीं सुना था। मैं अपने जिला की महिला मंडलों की भी तारीफ करना चाहूँगी सदन के माध्यम से। उन्होंने कई ऐसे पहल किए महिला मंडल के माध्यम से, चाहे वो शराब या बियर पे जो है शादी ब्याह में बैन लगाने की बात हो, और आजकल एक नया पहल इन्होंने इस दिशा में किया, जब से इसकी प्रवृत्ति बढ़ रही है समाज में। तो चिट्टा में यदि कोई व्यक्ति संलिप्त पाया जाता है तो महिला मंडल से अपने स्तर पे जुर्माने के माध्यम से या गुप्त सूचना देने पे उनको किसी तरह से रिवॉर्ड देने के माध्यम से इस तरह की पहल की है, तो मैं उनकी भी सराहना करना चाहूँगी। खासकर हम देखते हैं सर, जो एनडीपीएस के अंतर्गत जो एनसीबी की स्थापना की गई थी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जो कि स्टेट पुलिस के साथ काम करता है किसी भी राज्य में, पर हम ये देखते हैं कि हमारी पुलिस ऑलरेडी एक्स्ट्रा बर्डन है, हर तरह का कार्य जो है हमारे पुलिस के लोग करते हैं, तो क्यों ना इसके लिए एक स्पेशल विंग का मुझे लगता है ये स्थापना करना अत्यंत आवश्यक है, जो ऐसा स्पेशल विंग जो सिर्फ इसी पे फोकस रहे और इसी पे कार्य करे। इसके अलावा हम सर रिहैबिलिटेशन सेंटर्स की भी बात करते हैं। जितने भी रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हमारे हिमाचल में बने हैं, हमने भी देखा है, मॉनिटरिंग और सुना भी है कि कई रिहैबिलिटेशन सेंटर्स की हालत खुद बड़ी दयनीय है। वहाँ पे भी बच्चों की जो है ठीक से उनका जो है इलाज नहीं किया जाता और वहाँ पे भी मौतें हो रही है, तो इसका भी कंट्रोल करना और इस पर मॉनिटरिंग और सुपरविजन करना अत्यंत आवश्यक है।
बाकी हम हिमाचल में जब देखते हैं तो खेल कूद में मुझे लगता है कि अभी भी हम बहुत पीछे हैं स्पोर्ट्स के माध्यम से। हमारे बच्चे उतने नेशनल इंटरनेशनल नहीं जाते जितने अदर स्टेट से जाते, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे हरियाणा जैसा स्टेट हो। तो इसमें मुझे लगता है पहल करने की आवश्यकता है। खासकर हम अपने जिला की बात करें तो एक ऐसा प्लेग्राउंड हमने आज तक वहाँ विकसित नहीं किया जहाँ हमारे बच्चे खेल सकें। तो टीन एज में अपनी एनर्जी को कैसे हमने पॉजिटिव वे में लगाना है, तो खेल कूद सबसे बेहतर माध्यम है और हमारा भी दायित्व है, हम इसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं और यही सरकार से अपील रहेगी कि सरकार इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करे। बाकी सर अगर 24/7 इसमें कॉल सेंटर टाइप जो है, अगर हमारा इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर टाइप बनता है तो इससे भी मुझे लगता है सहूलियत मिलेगी, जहाँ पे जो है एक नंबर जारी किया जा सकता है जहाँ पे गुप्त सूचना जो है लोग दे सकते हैं बिना किसी डर के। बाकी बॉर्डर एरियाज़ में ज़्यादातर मुझे लगता है सर फोकस करने की आवश्यकता है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, आपने मुझे समय दिया और इस संकल्प का मैं समर्थन करती हूँ और यही उम्मीद करती हूँ कि जो भी नीति आएगी इसमें कठोर से कठोर कदम जो है ऐसे तस्करों के खिलाफ लिए जाएंगे। थैंक यू।